नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, शनि महाराज अस्त हो रहे हैं 15 फरवरी से 21 मार्च तक 35 दिन के लिए अस्त होने जा रहे हैं। और यह वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि महाराज अस्त और सफलता मिलेगी जबरदस्त। मित्रों, वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि महाराज कर्मेश हैं और कर्म फलदाता भी हैं, कर्म भाव के स्वामी भी हैं, और वह कर्म स्थान में रह करके अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में रह करके अस्त होने जा रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जब कर्मेश कर्म भाव के स्वामी स्वयं अस्त हो रहे हैं, इन 35 दिनों के लिए वह वृषभ राशि के जातकों को निकम्मा निठल्ला बना देंगे। निकम्मा निठल्ला आप नहीं बनेंगे। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होंगे और निठल्ले निकम्मे नहीं होंगे। उसका कारण मैं आपको समझाऊंगा। मित्रों, आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। और यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मित्रों, अब मैं आपको बात बताता हूं। सूर्य नारायण भगवान और शनि की युति हो रही है वृषभ राशि के 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र में, और इसी कारण सूर्य नारायण भगवान और शनि की युति के कारण शनि वहां पर अस्त हो रहे हैं 15 फरवरी को, और यह स्थिति रहेगी 21 मार्च तक। तो आपने थंबनेल देखा, शनि अस्त, वृषभ राशि सफलता जबरदस्त। यह कर्मेश अस्त होकर के सफलता कैसे मिलेगी, यह राज मैं आज आपको बताऊंगा। जो सूर्य नारायण भगवान ने युति करी है कर्म भाव में, 10वें भाव में, सूर्य नारायण भगवान चतुर्थेश भी हैं, अर्थात सुखेश भी हैं। सुख प्रदान करने वाले ग्रह हैं आपकी राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए वह सुखेश हैं। सुखेश होकर के कर्म भाव में उन्होंने युति बनाई है शनि के साथ। शनि को उन्होंने बोला है, बेटा तुम बैठ जाओ, शांत रहो, अब मुझे काम करने दो। तुमने बहुत काम कर लिया, तुम बहुत धीरे धीरे काम करते हो, क्योंकि शनि महाराज 30 महीने में जो बल प्रदान करेंगे वह सूर्य नारायण भगवान पिता होकर के 35 दिन में वृषभ राशि को प्रदान करेंगे। यह 35 दिन और 30 महीने अर्थात 2.5 साल, यह स्थिति है सूर्य नारायण भगवान की कर्मठता की, क्योंकि वह सुख भाव के, आपके मातृभाव के, वात्सल्य भाव के स्वामी भी हैं, और आपके भौतिक सुख संसाधनों के स्वामी भी हैं। जमीन जायदाद, वाहन, भूमि, भवन, इसके स्वामी होकर के 10वें भाव कर्म भाव में वह बैठे हुए हैं। कर्म भाव को, कर्म क्षेत्र को आपका बहुत जबरदस्त वहां पर लाभ देने वाले हैं। आप जो काम आपने 15 महीनों में किया है, उस काम को सूर्य नारायण भगवान 35 दिन में करके दिखाने वाले हैं। आप ही के द्वारा आप ही ने करना है जो काम 15 महीने में किसने कराए थे, शनि महाराज ने। क्योंकि शनि महाराज बहुत मंद गति से चलते हैं, अपने परिणाम वो धीरे धीरे देते हैं। शनि भी आपके यहाँ पर बुरे नहीं थे। शनि आपकी अच्छी स्थिति में थे, मूल त्रिकोण में थे, और आपके कर्म भाव में विराजमान होकर के, कर्म फल प्रदाता होकर के वहां पर विराजमान थे। लेकिन वह कोई भी फल देते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं। 30 महीने में अपनी वहां पर वह 30 महीने का गोचर करते हैं। सूर्य नारायण भगवान लगभग 29-31 दिन एक राशि में रहते हैं। सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर 30 दिन रहेंगे, और 30 दिन रह करके वह शनि को यहाँ पर अस्त कर देंगे। और जब तक अंशात्मक दूरी शनि और सूर्य की 10 से 12 डिग्री की रहेगी, और सूर्य नारायण भगवान उनको बिठा देंगे, शांत कर देंगे, और अपना कार्य करते रहेंगे। अब सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर उनको कैसे यहाँ पर सक्षम हैं कार्य करने के लिए, क्योंकि वह सुखेश हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और दिग्बली होकर के एक केंद्र के स्वामी होकर के दूसरे केंद्र में विराजमान हैं, और उनके जैसा
तेज किसी का नहीं है। वह स्वयं राजा हैं। सूर्य नारायण भगवान को राजा की उपाधि मिली हुई है और वो राजा हैं भी। और जो उनके सेनापति हैं वह मंगल कहाँ विराजमान है? आपके भाग्य भाव में विराजमान है और आपके सप्तमेश होकर के दैनिक रोजगार, दैनिक जीवनचर्या के जो कार्य होते हैं उनके स्वामी होकर के वह भी भाग्य भाव में विराजमान है। और जो बुध हैं, शुक्र हैं, बुध आपके द्वितीय अर्थात कुटुंब परिवार धन भाव के स्वामी होकर के वहाँ विराजमान हैं। वहीं आपके पंचम भाव संतान भाव, उच्च शिक्षा के भाव, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भाव के स्वामी बुध आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। वहीं शुक्र आपके लग्नेश होकर के वहाँ राजयोग निर्मित कर रहे हैं। मंगल वहाँ पर उच्च होकर के रुचक महापुरुष राजयोग निर्मित कर रहे हैं। इसलिए केवल लॉन्ग ड्यूरेशन वाले शनि महाराज को देख करके प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाले मंगल हैं, चंद्रमा हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, इनके जो तत्काल फल मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, उनको देख करके यह प्रिडिक्शन आपके सामने है। और एक बात आपको बताता हूं, शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में जो जन्म पत्रिका है उसके 6, 8, 12 भाव में है, नीच के हैं जहां 1 लिखा हुआ है वहां है 6, 8, 12 भाव में है, तो यह शनि की अस्त होने की स्थिति आपके जीवन में 35 दिन में 4 चांद लगाने वाला है, शनि का अस्त होना। और इसके साथ साथ यदि आपके शनि इन भाव में पीड़ित, मैंने जैसे बताया पीड़ित होने पर, और आपको शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, किसी भी प्रकार की कोई दशा चल रही है, संकटा की दशा चल रही है, तो वह दशा भी आपके लिए शनि अस्त होने के इस ड्यूरेशन में 35 दिन के लिए बहुत उत्तम फलदायक शनि का अस्त होना आपके लिए है। जैसे मैंने आपको बताया सूर्य नारायण भगवान दिग्बली होकर के चतुर्थेश होकर के दशम भाव में है और दशम भाव में होकर के इसलिए सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। वहां पर आपको सुखों में किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं लगी। माता का वात्सल्य आपको मिलेगा, माता की सेवा करने का अवसर वृषभ राशि के जातकों को मिलने वाला है। आप देश विदेश की यात्रा करने वाले हैं, उसका आपको शुभ अवसर मिलने वाला है। तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, उसका अवसर मिलने वाला है। आप बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कोई यात्रा करने वाले हैं, उसका फल, उसका भी परिणाम आपको सुंदर मिलने वाला है मित्रों। इस प्रकार से, और आपके कार्य क्षेत्र में आपका ऑफिस है, दफ्तर है, कंपनी है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर जो भी आपके सहयोगी हैं, आपके स्टाफ के लोग हैं, उनके साथ आपके मधुर संबंध होने वाले हैं। मधुर संबंध नहीं, आपका वहां पर दबदबा रहेगा, अर्थात आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। जो आप कहेंगे आप उस बात को, उन सब को, स्टाफ को मॉनिटर वहां पर करेंगे। मॉनिटर ही नहीं करेंगे, जो आपके बॉस हैं, उच्च अधिकारी हैं, वह भी आपके कार्य की प्रशंसा करते हुए थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। आपका पुरुषार्थ, आपका पराक्रम यह देखते ही बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इस दौरान शॉर्ट ड्यूरेशन में जो मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, ये 4 ग्रह हैं। यह 4 ग्रह ही, इन्होंने ही सारी बागडोर पकड़ करके, जो कर्मेश हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं शनि महाराज, उनके अस्त होते हुए सारा भार इन्होंने ले लिया है। और आपको इन 35 दिनों में 15 फरवरी से 21 मार्च तक यह दिलाएंगे सफलता जबरदस्त। इसलिए लिखा है शनि अस्त वृषभ राशि, सफलता जबरदस्त। आज तक आपको जो शनि महाराज ने नहीं दिया है पिछले 12-14 महीनों में, यहाँ कर्म भाव में विराजमान होकर के, कर्मेश होकर के, और आने वाले जो लगभग 12-14 महीने और शनि महाराज के हैं, उनमें अर्थात मिला करके
30 महीने का जो उनका ड्यूरेशन है कुंभ राशि में, अर्थात आपके दशम भाव में, वृषभ राशि के जातकों के दशम भाव में, वह 35 दिन में वह फल मिलने वाला है। शनि महाराज ने जो बेड़ियां सफलता के बीच में आपके पैरों में डाली हुई थी, उन बेड़ियों को काटने का काम यह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र करने वाले हैं। 15 फरवरी से 21 मार्च तक 35 दिन तक यह 35 दिन ऐतिहासिक होने वाले हैं आपके जीवन में। आपके व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, आपका स्वास्थ्य इन 35 दिनों में देखते ही बनेगा। जो अतीत में आपने भोग लिया है, जिससे आप गुजर चुके हैं, उसको भूल जाएंगे। यह सफलता ऐसी आपकी होने वाली है। 4 चांद लगने वाले हैं। और शनि आपके यदि शुभ भावों के स्वामी हैं, शुभ भाव में विराजमान हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो उसमें भी निराशा की कोई बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। आप आशान्वित हो जाइए और आप आशावादी हो जाइए। आपके आने वाले 35 दिन 15 फरवरी से 21 मार्च तक ऐतिहासिक होने वाले हैं। मित्रों, यह शनि के अस्त होने पर वृषभ राशि के जातकों का सफलता जबरदस्त मिलने की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। मित्रों, फिर किसी अन्य विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।